सभी लोग शांति के विचारों को छोड़ रहे थे। यहाँ हमारी भी सोच रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा है। इस पुण्यतिथि पर त्रिवेद पावनी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोग उसके पूर्व संध्या पर उपस्थित हुए हैं और बहुत सरलता से बनेंगे जी आप लोगों को बताने का काम भी किए हैं। आइए हम भी आप लोगों को भगवान की धन्यवादी आपको दूं। भगवान की वाणी ये जीवन जीने की कला है। एक मनुष्य कैसे बेहतर जीवन जी सकता है, ये तथागत भगवान बुद्ध ने बताया और परख परख पर समझाया भी भगवान बुद्ध ने। तो आइए उनकी वाणी सुनने से पहले मैं भगवान बुद्ध की वंदना करता हूँ। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें अपने स्थान पर और जितनी श्रद्धा से हाथ जोड़ेंगे और सुनेंगे उतना ही आपके जीवन में बड़ा कल्याण और मंगल होगा। क्योंकि सुनना एक गुण है और ध्यान से सुनना एक कला। जो व्यक्ति इस कले में निपुण हो जाता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। ब्रह्मिंद देविंद नरेंद्र राजन बोधि सुबोधि करुणा गुणंगम पय्यापदीप जलितो जलंतं वंदामि बुद्धं भवपारतीर्णम्। जो ब्रह्माधिपति है, जो नरेंद्राधिपति है, जो सभी देवों के पूज्य हैं, जिन्होंने उत्तम बोधि प्राप्त किया है, जो करुणा के सागर हैं, जिन्होंने तृष्णा रूपी भवसागर से लोगों को पार किया है, ऐसे सम्यक संबद्ध भगवान बुद्ध के आचरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उन महापुरुषों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने सुनहले वर्तमान को अज्ञात भविष्य के लिए जीवन दांव पर लगा दिया। और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो वर्तमान क्षणों में अपने सुनहले वर्तमान को छोड़ करके लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए धम्म का संवर्धन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा पुण्य का काम है। बड़े पुण्यकारी लोग वही होते हैं जो धम्म को बढ़ाते हैं, धम्म का संवर्धन करते हैं। और वो भी बुद्ध का उत्पन्न होना ही
एक बुद्ध उत्पन्न बड़ी कठिनाई से बुद्ध मिलते हैं। तो बुद्ध का उत्पन्न होना ये बहुत, समझ लीजिए, हमारे लिए अगर उत्पन्न हो गए, हमारे साथ बुद्ध को हमारा धम्म मिला अगर हमारे जीवन में, तो हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है, मंगल है। नहीं तो बुद्ध का उत्पन्न होना आसान नहीं है। लाखों साल बाद कोई एक बुद्ध उत्पन्न होते हैं। और भगवान बताते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन आपको मिला है ना, ये बड़े पुण्य प्रताप से मिला है। ये मनुष्य योनि में जो आप पैदा हुए हैं, आपके बड़े पुण्य रहे होंगे तो जाकर के मनुष्य का जन्म आप पाए हैं, वरना कोई जानवर होता, कीड़ा मकोड़ा होता, कहीं होता। और यही मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा योनि है जिसमें पुण्य कर्म कमाने का अवसर प्राप्त होता है। और कोई ऐसा जन्म नहीं होता। आदमी गधा हो जाए, खच्चर हो जाए, जानवर हो जाए, कीड़े मकोड़े हो जाए, कभी वह पुण्य कर्म नहीं कमा, उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा योनि है जहां पर हम पुण्य कर्म करके अपने पुण्य के बल से हम उत्तम जीवन जी सकते हैं और देवलोक को, देव गति को भी प्राप्त कर सकते हैं, सुंदर गति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही भगवान का धर्म है। और आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है त्रिविध पावन पूर्णिमा। जैसा अभी बंते जी ने बताया अभी कि त्रिविध पावन पूर्णिमा पर ये 3 घटनाएं घटी एक साथ। लुम्बिनी वन में बोधिसत्व सिद्धार्थ पैदा होते हैं, बुद्ध नहीं पैदा होते। बुद्ध तो पैदा हुए कहां पर? बोध गया में। बोधिसत्व सिद्धार्थ पैदा होते हैं, बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं। और जन्म लेते ही जब इस पृथ्वी पर उनके पांव पड़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी कंपित होती है। कंपित होती है तो उस समय एक असित मुनि थे जो हिमालय पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। जब यह पृथ्वी कंपित होती है, उनके आसन भी हिलते हैं, तो उनके दिव्य दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मुनि थे, तपस्वी थे। और जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो दिव्य चक्षु भी खोलते हैं। तो उन्होंने दिव्य चक्षु से देखा, क्या देखा कि कपिल वस्तु में राजा सुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जो अद्भुत बालक है। जिनके पैर रखने मात्र से, पैदा होने मात्र से ये पृथ्वी कंपित हुई। कोई ये साधारण बालक नहीं होगा, असाधारण बालक ही होगा। और उसके दर्शन हेतु जो असित मुनि के दर्शन के लिए राजा महाराजा जाया करते थे, वो असित मुनि स्वयं हिमालय पहाड़ से जाते हैं राजा सुद्धोधन के दरबार में, और वहां पहरेदार से कहते हैं कि जाओ राजा से सूचित करो कि असित मुनि आए हुए हैं। असित मुनि का नाम सुन करके राजा और रानी घबरा जाते हैं।
और भागे भागे आते हैं और उन्हें आसन ग्रहण करा करके हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, मुनिवर कैसे आना हुआ? कहा, राजन तेरे घर एक बालक पैदा हुआ है, उसी के दर्शन हेतु आया हूं। राजा कहा, हमारे बालक के दर्शन हेतु असित मुनि आए हुए? कहा, तुम्हारे बालक के दर्शन हेतु आया हूं। कहे, प्रभु मुनिवर बालक सो रहा है, अभी अभी सोया है। असित मुनि कहते हैं, ऐसी दिव्य शक्तियां कभी सोती नहीं। जो ही राजा जाके देखते हैं तो वो बालक खेल रहा था। लेके आते हैं और लेके आते हैं सोने के सूप में, और मुनिवर दर्शन करते ही फदक फदक पे रोने लगे। राजा और रानी को बहुत चिंता हो गया कि अधेड़ उम्र में एक बालक जन्मा और एक मुनि उसे देख करके रो रहे हैं, कहीं ऐसा तो अपशगुन तो नहीं। करुण स्वर में हाथ जोड़ करके राजा और रानी पूछते हैं कि मुनिवर कुछ अपशगुन तो नहीं? कहे, नहीं नहीं, तो घबरा मत। अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि जब यह कली खिलेगी और दिग दिगांतर तक इसकी सुगंध फैलेगी तो हम सुगंध को लेने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं जर्जर हो चुका हूं और इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं रो रहा हूं, काश इस सुगंध को लेने के लिए मैं जिंदा होता। और आप कितने पुण्यवान लोग हैं कि आप सभी लोग भगवान बुद्ध के उस सुगंध को, उस विद्या को, जो जीवन को फूलों जैसा खिला देता है, जीवन में मुस्कुराहट ला देता है, तमाम टेंशन डिप्रेशन समाप्त हो जाते हैं, आदमी के जीवन में सुख आ जाता है, दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा अद्भुत धम्म धर्म जिसको भगवान बुद्ध ने अपने कठिन तपस्या की बाद प्राप्त किया, जीवन गंवा दिया, इसी अमृत को पाने के लिए जीवन गंवा दिया। उस अमृत को पा करके भगवान बुद्ध के अंदर करुणा बरसती है और वो बैठ करके नहीं देते, चल चल करके घर घर जा करके धम्म का संवर्धन करते हैं, धम्म को बताते हैं। जानते हैं कि ये संसार में इंसान अपनी दुख को अपनी नीयत मान रहा है, हमारे नीयत में यही है, और अपनी दुख को अपनी नीयत मान करके उसी दुख में वह मर जाएगा, लेकिन इस दुखों से उबर नहीं पाएगा। इसे उबारना होगा, इसे समझाना होगा, इसे धम्म देना होगा, और जब यह धम्म का रस चखेगा तब इसके जीवन में बड़ा मंगल होगा, स्वयं चला आएगा। और भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग ने धम्म रस चख कर करके भगवान के धम्म की तरफ चलते गए, भागते गए, और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व इस धम्म से, इस ज्ञान से, इस बोधि से लबरेज हो गया, भर गया। दुखों का नामो निशान नहीं रहा, सुख ही सुख आ गए। और उसी सुख को, उसी धम्म को मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सा भगवान बुद्ध ने यह धम्म क्या कैसे दिया,
वैसे तो भगवान बुद्ध के धम्म को बताने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जान जाइए। अभी उस पर चर्चा भी किए हैं बंते जी, मैं उस पर भी थोड़ा चर्चा करूंगा, थोड़ी डीपली से चर्चा करूंगा कि धर्म के नाम पर बड़ी विकृतियां हैं। जो ही धर्म का नाम आता है, आदमी के मन में उत्कंठा जा जाती, कौन से धर्म की बात होगी। जहां धर्म की बात आती है वहां आदमी उसके अंदर उत्कंठा जाग जाती, कौन सी धर्म की बात होगी। तो धर्म को जाने सभी लोग कि धर्म न हिंदू बौद्ध है। भगवान एक लाइन में पाली भाषा में कहते हैं, अत्तनोपन स्वभावम धारतीति धम्मो। जो अपने स्वभाव को धारण करे जो सो धर्म है। जैसे बर्फ का स्वभाव शीतलता है, विष का स्वभाव मारना है, पानी का स्वभाव तरलता है। अगर ये खो दे तो बर्फ नहीं रह जाता, शीतलता खो दे तो बर्फ नहीं रह जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म मनुष्यता और इंसान का धर्म इंसानियत है। और इसी को यूं अगर समझें तो कहा जा सकता है कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म शांति सुख चैन। अगर जीवन में सुख शांति चैन नहीं है, और सुख शांति चैन आएगी भी कैसे जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, विकारों से मुक्त नहीं होगा। और विकार से मुक्त करने का मार्ग ही है सील से होकर के गुजरना पड़ेगा। सारे रास्ते सील से होकर जाते हैं, क्योंकि ध्यान विपश्यना बिना सील में रहे आपका विपश्यना, आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। और इसे बड़े बारीकी से लोगों ने काउंटर भी कर दिया। भगवान का ये ध्यान का मार्ग, भगवान ने ध्यान का मार्ग ही दिया। सब पहले ध्यान ही हुआ करते थे। जैसा अभी बंते जी ने बताया कि एक माता दूसरी माता से, एक बहन दूसरी बहन से पूछती थी कि आपने कौन सा स्टेज का ध्यान किया। ऐसी चर्चा होती थी। और पहले, आज के कुछ समय पहले की बात मैं बता दूं कि लोग पूछते थे भैया क्या स्नान ध्यान हुआ क्या। ऐसी चर्चा होती थी कि स्नान ध्यान हुआ, लेकिन आज स्नान ध्यान की चर्चा नहीं होती। अर्थात स्नान के बाद लोग ध्यान करते थे, ध्यान का मार्ग था। और इसे बड़ी बारीकी से काउंटर कर करके भक्ति का मार्ग पकड़ा दिया गया। और उनको भक्ति के लिए हर गली गली में मूर्तियां बैठा दी गई कि आप इनकी भक्ति करो। मूर्ति पूजा भगवान के धम्म में नहीं। आप अगर इनकी काया की पूजा करते हैं तो आप धम्म को समझ नहीं पाए। बुद्ध बोधि है, बुद्ध चेतना है। अगर आपकी चेतना के द्वार नहीं खुले तो आपकी पूजा दो कौड़ी की होगी। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं। जब आप नमो बुद्धाय करते हैं तो उस चेतना को करते हैं, उस बोधि को करते हैं नमस्कार, किसी व्यक्ति को नहीं करते आप। इसलिए इस काया की पूजा करने से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। अगर भगवान को देख रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तथागत की पूजा कर रहे हैं, बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, अगर आपको धम्म दिखाई नहीं देता, धम्म आचरण में नहीं उतरता,
तो आप पूजा कर ही नहीं रहे। आपकी पूजा दो कौड़ी की होगी, कल्याणकारी नहीं होगी, मंगलकारी नहीं होगी। इसलिए यह जान लेने की जरूरत है कि भगवान की पूजा धर्म की पूजा है, धर्म का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, और उस मार्ग पर चल करके आप अपना कल्याण साध सकते हैं, मंगल साध सकते हैं। उस समय भी एक आदमी, भगवान ऐसे ही सभा में धम्म दे रहे थे, वो पहुंचता है, देखता है, रोज जाता था। एक बार भगवान को अकेले पा करके पूछता है, प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहा कहो। नाम था मोगल्यायन। कहा मोगल्यायन कहो, क्या कहना चाहते, क्या पूछना चाहते। कहा मैं प्रभु यही पूछना चाहता हूं कि आपका धम्म सुन करके कुछ लोग तो ऊपर उठ गए, मुक्त हो गए, कुछ लोग मुक्ति के करार पर हैं, अब कुछ लोग तो बड़े निठल्ले भी हैं। आप तो करुणा निधान हैं, आप तो इतने बलशाली हैं, आप इन्हें तार क्यों नहीं देते, इन्हें भी आप मुक्ति के द्वार तक पहुंचा क्यों नहीं देते। तो भगवान कहते हैं, मोगल्यायन तुम ठीक कहते हो, इन्हें भी ये बातें तुम ठीक कहते हो, पर एक बात ये बताओ, लगता है तुम्हारी बोली भाषा से तुम राजगृह के रहने वाले हो। कहा प्रभु आपने सही पहचाना, मैं राजगिरी का रहने वाला हूं और यहाँ आकर के श्रावस्ती में मैं बिजनेस कर रहा हूं। कहा अच्छा एक बात और बता कि राजगीर का तो रास्ता, राजगृह का रास्ता तो जानता होगा। कहा प्रभु बहुत अच्छी तरह से जानता हूं राजगृह का रास्ता, भला अपने घर का रास्ता कोई कैसे नहीं जानेगा, अरे कई बार आया गया हूं, तो इसलिए भली प्रकार से जानता हूं राजगृह का रास्ता। अगर कोई पूछे तब कहा प्रभु बता दूंगा कि यहाँ चले जाना, यहाँ चले जाना, सारनाथ तो ऐसे करके आगे चले जाना, यहाँ फला 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 जगह जाओगे, राजगिरी पहुंच जाओगे। अच्छा दूसरी बात ये बता, अगर तुम बता दिया कोई चलना न चाहे तो, चलना न चाहे तो कहा प्रभु वो तो निठल्ला ही होगा, भला वो पहुंचेगा कैसे। कहा अगर कोई कह दे कि चलना नहीं है, चलेंगे नहीं, आप मुझे पहुंचा दीजिए, कहा ऐसा तो मूर्ख ही होगा। कहा वही तो बात तुम भी कर रहे हो, मैं तो मार्गदाता हूं, मैं तुझे मार्ग सुझाता हूं, मार्ग देता हूं, तुम चलोगे तो निश्चित रूप से पहुंचोगे। आप धम्म को धारण करेंगे तो आपके बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे। आज देखिए कितना घर घर में कितना हाहाकार मचा है, हर घर में बोली की गोली लग रही है, हर घर में अपने ही औलाद से आदमी भयभीत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने ही परिवार, अपने ही औलाद से भयभीत है इंसान। क्यों है भाई? जिसको आपने पैदा किया, पाल पोष के बड़ा किया, माँ अपने बड़े बच्चों से कुछ कहने से पहले 1000 बार सोच रही है, कहीं कह दूं, कहीं दोहरा न दे, कहीं अपमानित न कर दे, कहीं झिल्ला न जाए, कहीं चिल्लाने न लगे। माँ तड़प तड़प के अपने जीवन को बिता रही है। हर घर में माँ भयभीत अपने ही औलाद से, पिता भयभीत है अपने ही औलाद से। क्यों है ऐसा, क्यों है? क्योंकि आपका बच्चा धर्म का रास्ता नहीं। ये जो संघं शरणं गच्छामि है, यही असली मार्ग है भगवान बुद्ध का। कि आप तो संगत करते नहीं हो, भिक्षु संघ का सानिध्य हासिल करते नहीं हो। पहले लोग ऐसी परंपरा थी कि अपने घर से निकल करके बिहारों में जाते थे और भोजन बना के, भोजन दे करके भिक्षु को अपने जीवन में पुण्य का मार्ग पूछते थे।
कि हमारे जीवन में पुण्य कैसे जुटेगा, क्योंकि पुण्य के प्रताप से ही आपके जीवन में मंगल होगा। अगर आपके जीवन में पुण्य नहीं जुटा, आपने अगर कुशल कर्म नहीं किया, पुण्य नहीं जुटाया, अगर हम जिंदा हैं तो हमारे पुण्य के प्रताप ने मुझे जिंदा रखा है। जिस क्षण हमारे पुण्य खत्म होंगे उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर अल्पायु में किसी की मृत्यु होती है तो उसके पुण्य उसी क्षण खत्म होते हैं, ये समझिए। इसलिए पुण्य जीवन में जुटाना बहुत आवश्यक है। और पुण्य कैसे जुटेगा? जब तक आप शील का पालन नहीं करेंगे, समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक प्रज्ञा का ज्ञान जागृत नहीं होगा, जीवन में कुशल कर्म नहीं हो पाए। तो कुशल कर्म करने के लिए प्रज्ञा का ज्ञान ही आपके जीवन, ये जो ज्ञान है ना, भगवान बुद्ध ने इस ज्ञान को दो कौड़ी का ज्ञान कहा, क्योंकि हर इंसान जानता है कि क्या नशा करना बहुत खराब है, क्रोध करना पाप है, पर आदमी के जीवन में ये सब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें प्रज्ञा का ज्ञान नहीं है। जिस दिन बोधि प्राप्त हो जाएगी, प्रज्ञा का ज्ञान हो जाएगा, भगवान को संबोधि प्राप्त हुई, परम ऊंचाइयों पर पहुंचे और परम ऊंचाई पर पहुंच करके दुनिया को ज्ञान से अलौकित किया, उस बोधि को दिया, उस परम प्रज्ञा के ज्ञान को, प्रज्ञ ज्ञान को दिया, ऊंचाई तक पहुंचा करके लोगों का कल्याण किया। आप सब भी अपने जीवन में अगर अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं, नहीं तो वही बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा, आपका कहना नहीं मानेगा। आप अगर अपने बच्चे को अभी से अगर केयर करना शुरू करें, आप स्वयं ध्यान साधना करना शुरू करें, स्वयं विपश्यना सीखना शुरू करें, अरे कम से कम नहीं कुछ तो आना पान तो करना जरूर सीख लें, क्योंकि आना पान से भी आपके मन की एकाग्रता होगी। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कल्याण नहीं होगा। और एकाग्रता तो आपके बच्चे, आप पढ़ाई अपने बच्चे को कराते, वहां भी एकाग्रता की जरूरत है। आप जिस नौकरी के लिए, जिस धन को प्राप्त करने के लिए नौकरी करवाना चाहते हैं, जिस ऊंचाइयों पर बच्चे को पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर भी भगवान के धम्म की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के धम्म में जो मार्ग है वो एकाग्रता का मार्ग है। और वो एकाग्रता आनापान करने से ही आएगा, ध्यान करने से ही आएगा, और कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो अगर भगवान के धम्म को अच्छे से समझ पाएंगे आप, तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने बच्चों के साथ बुद्ध विहारों में आए और भगवान के इस ध्यान विद्या को जरूर सीखें। ध्यान का कैंप लगाएं, एक आनापान का कैंप लगाएं, आप स्वयं बैठना शुरू करेंगे। देखिए बच्चे जो देख रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं, ये उछल कूद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर हो जाएंगे, और जहां उछल कूद करना चाहिए बस उतना ही करेंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं अवकाश से ज्यादा ये उछल कूद करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं, एकाग्रता नहीं, सब भंग होता चला जा रहा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध, अभी देखिए क्या होता है, हर इंसान भगवान का धम्म सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, और भोजन करने के लिए ज्यादा लोग आते हैं। भोजन पर विशेष ध्यान होता है, अरे पेट तो कभी न भरा है न भरेगा। और इसीलिए भगवान सदैव, भगवान ने कभी भी भंडारा नहीं चलाया। आज हमारी ये परंपरा चल निकली, हमारे यहाँ भी भंडारा चलाते हैं लोग। भगवान ने ज्ञान दिया, कहा इस दिमाग को ज्ञान से भरो, तो लोग पेट भरने लगे। उसा भी काउंटर कर दिया गया, इस समाज को पेट भर दो, ज्ञान से वंचित कर दो। और जब इससे पेट भर दोगे तो शरीर मजबूत रहेगा, और जब ज्ञान नहीं रहेगा
तो इसका उपयोग हम भली प्रकार से कर सकेंगे। और ऐसा ही हो रहा है इस समाज को। इस समाज को लंगर दे करके, भंडारा दे करके पेट तो भरा जा रहा है, पर ज्ञान दिमाग तो खाली है। और जब दिमाग खाली है तो जीवन में कभी भला नहीं होगा, कभी मंगल नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, स्वयं से कुछ कर नहीं पाएंगे अपने जीवन में। तो इस समाज को कैसे, इसे पता भी नहीं है, और ये खुश होकर के भंडारे में खूब जाता है। भंडारा करते हैं, यहाँ भी भंडारा होता है और लोग भंडारे में आते हैं खाने के लिए। हम तो कहते हैं कि आप सभी माता लोग अगली बार से अपने अपने घर से खाना बना के लेके आएंगी, एक दूसरे को खिला करके मैत्री भावना पैदा करेंगी अपने, तब जाकर के कल्याण होगा, मंगल होगा। आज धम्म सुनिए और एक दूसरे को खाना खिला करके खाना खाइए। भगवान का यह धम्म नहीं कहता कि भंडारा चलाया जाए। भगवान का धम्म ज्ञान का भंडारा चलाया। ज्ञान के भंडार पैदा करो अपने बाल बच्चों के जीवन में, तब जाकर के कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन आज तो उलट गया। आज सारनाथ में भी भंडारा चल रहा है। आओ 4 लाख लोग खाए, 4 लाख खाने से तकमा हासिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक ज्ञान का भंडारा नहीं चलेगा। जगह जगह लोग ज्ञान सुनते, जगह जगह लोग ध्यान करते, जा करके लोग 50-50 की संख्या में भिक्षु को लेकर के ध्यान करते। ऐसा ध्यान जब अपने जीवन में अपनाएंगे तब आपके जीवन में कल्याण होगा, नहीं वरना पेट भर जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा तो लड़ाई और झगड़े होते रहेंगे, कभी जीवन में कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपने जीवन में भगवान कहते हैं चरण चेना